नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछले वीडियो में बताया कि बहुत सारे विद्यार्थियों के इस तरह के मैसेज आए कि सर रीजनिंग के वीडियोस भी, रीजनिंग की क्लासेस भी डालिए। तो आज से हम लोग रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। हमारे एरिया और वॉल्यूम की क्लासेस के पैरेलल चलती रहेगी। साथ ही हम लोग रीजनिंग के वीडियोज भी अपलोड करना शुरू कर रहे हैं ताकि राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवारी जैसी एग्जाम्स में बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, घड़ी। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, घड़ी। जैसा कि मैं आपको रोज कहता हूं, अपने साथ एक रफ नोटबुक और एक पेन रखा करें, ठीक से इसे नोट करें। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग को देखते हुए घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं, तो प्रत्येक दिन मैं आपको एक तरह का प्रश्न, एक तरह का संबंध समझाऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे घड़ी एवं कोण। घड़ी एवं कोण संबंध की बात करेंगे। देखिए, घड़ी की प्रश्नावली में कोण से रिलेटेड दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, जब कोण दिया हो। आज की क्लास का ज्यादा समय जब कोण दिया हो पर ही जाएगा हमारा। और दूसरा, जब कोण पूछा जाए। ठीक है, जब कोण दिया गया हो और जब कोण पूछा जाए। तो पहली तरह का प्रश्न हम लोग अब शुरू करते हैं, जब कोण दिया गया हो। जब कोण दिया हो। घड़ी जो है वो सामान्यतः याद करने की प्रश्नावली है। आपको जो भी सूत्र बताए जाए वो ध्यान रखिए और आप सारे प्रश्नों का उत्तर पा सकेंगे। जब कोण दिया गया हो, तो जब भी आपको कोण दिया गया मिले तो एक सूत्र मैं यहां बता रहा हूं, वो काम में लीजिए। आवर्स इंटू 30, घंटे को 30 से गुणा कर ले, प्लस माइनस कोण, एंगल। जो भी आपको कोण दिया गया हो उसको जोड़े भी और घटाए भी, दोनों काम करने हैं। और फिर आपका जो उत्तर आए उसे 2/11 से गुणा करना है। आपका जो भी आंसर मिले उसको 2/11 से गुणा कर दें तो आपको मिनट प्राप्त हो जाएंगे। अभी किसी प्रश्न विशेष में मैं आपको यह बताऊंगा, पर इस सूत्र को, एक तो इस सूत्र को याद रखना है और दूसरा, अभी जब मैं इसके बारे में बोलूं तो इसके लिए पूरी बातें सुननी है। एक प्रश्न की सहायता से हम लोग इसे समझेंगे। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, 7 बजे से 8 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितनी बजे 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो जो हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं, जब कोण दिया गया हो, तो इस प्रश्न में आपको कोण दिया गया है, 30 डिग्री का कोण दे रखा है आपको। 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो भी टाइम होगा वो 7 बजकर कुछ मिनट होगा। आप आराम से मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तो ये जो सूत्र मैंने आपको यहां बताया है, ये मिनट ज्ञात करने का सूत्र है। 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो भी टाइम होगा वो निश्चित रूप से 7 बजकर ही होगा। तो 7 बजकर कितने मिनट पर 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो जैसा हमारा सूत्र है उसको थोड़ा समझने पर ध्यान दीजिएगा। जैसा हमारा सूत्र है कि घंटे को 30 से गुणा करें, तो 7 बजकर 30 मिनट में, ये तो घंटे हैं और ये मिनट होंगे, तो घंटे को 30 से गुणा करें। याद रख सकते हैं, छोटी संख्या को 30 से गुणा करेंगे तो 7 को जब आप 30 से गुणा करेंगे तो 210 पा रहे होंगे। फिर है प्लस माइनस कोण, प्लस माइनस 30 डिग्री। तो यहां से बेटा आपके दो उत्तर बन जाएंगे। यहां से ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो हो जाएगा 240 240
और एक हो जाएगा 180। जब आप इसमें 30 जोड़ेंगे, जब आप इसमें 30 घटाएंगे, तो बेटा ये जो दो उत्तर आ रहे हैं आपके, यहां आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, विशेष बात जांच करनी है कि ये दोनों उत्तर 0 to 360 होने चाहिए, 0 से 360 के बीच के होने चाहिए। अगर 0 से 360 के बीच के नहीं है, मान लीजिए किसी स्थिति में ये आ गया 372, मान लीजिए किसी स्थिति में ये आ गया 372, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 360 घटाएंगे, आप 12 ही काम में लेंगे। मान लीजिए किसी स्थिति में आ गया -40, तो आप क्या करेंगे, इसकी भी आप 360 से तुलना करेंगे, तो आप काम में लेंगे 320। मैं वापस दोहरा देता हूं, प्रश्न दर प्रश्न आपको यह बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ठीक से समझना। यहां जो आपके दो उत्तर आते हैं, आपको उनका रेंज देखना है, वे 0 to 360 होने चाहिए, ना 0 से छोटे होने चाहिए, ना 360 से बड़े होने चाहिए। तो अगर हम लोग ये बात जांच कर रहे हैं, तो हमारे दोनों उत्तर हमें ठीक लग रहे हैं। 240 भी 0 से 360 के बीच में है और 180 भी 0 से 360 के बीच में है। अब आप क्या करेंगे, ये कर लिया है आपने, घंटे गुणा 30 प्लस माइनस कोण। अब आप इनको 2/11 से गुणा करेंगे, 2/11 से इसको और 2/11 से इसको। तो ये हो गया 480/11। तो 480/11 जब आप करेंगे तो 4 3 43 सही 7/11। और जब 360/11 करेंगे तो 3 32 सही 8/11। तो बेटा जी 7 बजे से 8 बजे के बीच में 2 बार ऐसा टाइम आएगा जब घड़ी की सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी, अर्थात 7:43 सही 7/11 पर भी ऐसा होगा, और 7:32 सही 8/11 पर भी ऐसा होगा। अब बात यह है कि 2 बार क्यों हुआ, तो थोड़ा देखिए आप यहां, जैसे मैंने एक घड़ी बनाई, 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो भी टाइम होगा, 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो भी टाइम होगा, छोटी सुई निश्चित रूप से 7 और 8 के बीच में रहेगी। 7 बजकर कुछ मिनट चूंकि होगा। अब 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए सुई इधर भी हो सकती है और सुई इधर भी हो सकती है। ये एंगल जो बनेगा ये भी 30 डिग्री का बनेगा, ये एंगल जो बनेगा ये भी 30 डिग्री का बनेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, एक कोण तो सुइयों के मिलने से पहले बन जाता है, अभी ये सुई इससे मिली नहीं, उससे पहले बन जाता है। और 7:43 कब होंगे, जब ये सुई मिलकर आगे जा चुकी होगी, तो एक मिलने के बाद होता है। तो ऐसे करके किसी भी प्रश्न के 2 उत्तर आते हैं। आपको ऑप्शंस में जो भी मिले आप उसके हिसाब से करें। अभी मैं और प्रश्न लेता हूं, आप ठीक से समझ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 2 उत्तर आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैं एक बार इस सूत्र के बारे में आपको दोबारा बताना चाहता हूं। आप घंटे को 30 से गुणा करें, प्लस माइनस कोण करें, तो आपके 2 उत्तर आएंगे। फिर आप उनका रेंज चेक करें, वो 0 to 360 ही होना चाहिए। फिर जो उत्तर मिले उसको 2/11 से गुणा कर दें। तो इसमें एक तो जरूरी बात ये है, जब कोण दिया गया हो तो ये सूत्र आना चाहिए। एक आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो 2 उत्तर आए वो 0 to 360 ही होने चाहिए। देखिए मैं और प्रश्न लेता हूं, आपको और बात करते हैं इसके बारे में। अब दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। मैंने कहा 5 बजे से 6 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितनी बजे 100 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ध्यान देने की बात यह है कि मैं आपको बस जब कोण दिया गया हो वो प्रश्न सिखा रहा हूं। अभी कोण दिया हुआ मिल रहा है आपको। घड़ी के प्रश्न में जब कोण दिया गया हो तो यह सूत्र याद होना चाहिए और 0 to 360 होना चाहिए। तो चलिए घंटे को 30 से गुणा करेंगे। तो इस बार बेटा जी घंटे कितने हुए, 5, सूत्र के अनुसार उसको 30 से गुणा करेंगे और प्लस माइनस 100 करेंगे। तो ये हो गया 150 प्लस माइनस 100। अब जो मैंने आपको कहा पहले, इसके 2 उत्तर प्राप्त कीजिए। 150 में 100 जोड़ेंगे तो 250 और 150 में से 100 घटाएंगे तो 50।
अब हमारे दोनों उत्तर की रेंज चेक करो, ये 0 to 360 है, उनके बीच में ही आ रहा है। तो बस अब आप इनको 2/11 से गुणा कर दीजिए, ये 2/11 और ये 2/11। तो क्या ये 500/11 हो गया? तो आप बोलेंगे 11 4 44, 6 बच गया 60, 55, 45 से ही 5/11। और एक बार आप बोलेंगे 100/11, मतलब 9 से ही 9/11। तो बेटा दो समय होंगे, एक होगा 5:45 सही 5/11 पर, तब भी 100 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा होगा 5:09 सही 9/11 पर, तब भी 100 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। इन दोनों को प्रयोग में लेना सीखना है। अभी और बात करते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितनी बजे 150 डिग्री का कोण बनाएंगी? जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल कोण दिया गया हो तो उसके कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या चिंताएं हो सकती है, ये सारी बातें मैं इन प्रश्नों में डाल दूंगा। अब ध्यान से सुनिए, घंटे को 30 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 30, हमेशा छोटे वाली संख्या ही उठाया करें। और 12 बजे अगर आपको मिले तो 12 को 0 पढ़िए, तो 2 गुणा 30 प्लस माइनस 150, तो ये हो गया बेटा जी 60 प्लस माइनस 150। जब आप 60 और 150 को जोड़ेंगे तो 210, और जब आप 60 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का 90। ये बात मैं आप लोगों को इतनी देर से समझाना चाह रहा हूं कि आपके जो दो उत्तर आए वे 0 to 360 होने चाहिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 0 से 360 के बीच में ही है, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये 0 से छोटा है। तो इसकी तुलना आप 360 से करेंगे। 360 से जब इसकी तुलना करेंगे तो आप 270 पाएंगे। तो ऐसे उत्तर को आपको बदल लेना है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर माइनस में उत्तर आया तो बदलना है, और 360 से ऊपर गया तो बदलना है। 0 से 360 के बीच ही रहना है। और फिर आप इनको 2/11 से गुणा कर लेंगे, और इसको भी 2/11 से गुणा कर लेंगे। तो जब इसे करेंगे तो 420/11, तो आप बोलेंगे 11 3 33, 9 बचने 90, 11 8 88, 38 सही 2/11। और जब आप इसे हल करेंगे तो 540/11, तो आप बोलेंगे 11 चौक 44, 49 सही 1/11। तो बेटा ये दो उत्तर हो गए आपके। एक तो हो गया 2:38 सही 2/11, और एक हो गया 2:49 सही 1/11। ऐसे करके दो समयों पर आप पाएंगे कि 150 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, अब इससे अगली बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा दो उत्तर मिले। जैसे कि मैं जो अगला प्रश्न लिख रहा हूं उसमें एक ही उत्तर मिलेगा। देखिएगा, जैसे मैंने कहा 9 बजे से 10 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितनी बजे 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। मैंने लिया 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो अब आप भी उत्तर मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। सूत्र आपके पास है क्या कि घंटे को किससे गुणा करेंगे? 30 से गुणा करेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिएगा तो पता लग जाएगा आपको। प्लस माइनस एंगल करेंगे तो बेटा जी क्या ये 270 डिग्री प्लस माइनस 0 हो गया? हो गया। इसके जो दो उत्तर है 270 में 0 जोड़ेंगे तो भी 270 ही आएगा, 270 में से 0 घटाएंगे तो भी 270 ही आएगा। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कई बार एक उत्तर भी प्राप्त होता है, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। अब आप क्या करें, इसको 2/11 से गुणा करना है तो किसी भी एक को कर ले। 2/11 से गुणा करेंगे तो 540/11, और आप बोलेंगे 11 4 44, 10 100, 11 9 99, 49 से 1/11। तो आपका उत्तर हो गया बेटा 9:49 से 1/11। ऐसा समय होगा जब दोनों सुइयां एक जगह ही होंगी और उनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब विषय यह है बेटा जी कि कई बार
इन कोणों के उपनाम काम में लिए जाते हैं। तो आपको कुछ उपनाम ध्यान रखने होंगे इस पूरी प्रश्नावली में ही। जैसे 0 डिग्री, तो बेटा 0 डिग्री के लिए ये कई बार संपाती बोल देता है। संपाती होना, दो सुइयों का संपाती होना, एक जगह होना 0 डिग्री ही कहलाता है। कई बार ये एक जगह बोल देता है, दोनों सुइयां एक जगह हैं, या फिर अतिव्यापी हैं। तो इनका अर्थ आप 0 डिग्री से लगाएं। ऐसे ही 180 डिग्री के लिए सरल रेखा बोल देता है, सरल रेखा बोल देता है और विपरीत बोल देता है। 180 डिग्री का एंगल कब होगा सुइयों के बीच में? जब वो बिल्कुल सीधी रेखा में होंगी। तो सरल रेखा भी बोल देता है और विपरीत भी बोल देता है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ऐसे ही 90 डिग्री के लिए यह समकोण और लंबवत, ऐसे करके दो शब्द काम में लेता है। तो आप ये भी याद रखें, कई बार प्रश्न में भाषा इस तरह की हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने कहा कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितनी बजे एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो बेटा जी, जैसा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये उपनाम आपको याद रखने हैं। तो इसने बोला विपरीत होंगी, विपरीत का मतलब आपको 180 डिग्री दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, घंटे गुणा 30, 3 को 30 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस विपरीत का मतलब क्या रखेंगे, 180 डिग्री। घंटे को 30 से गुणा करने के बाद प्लस माइनस कोण ही तो करेंगे। तो ये हो गया 90। तो अब आप क्या करने वाले हैं, 90 में जब आप 180 जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 270 आ रहा है। और 90 में से जब आप 180 घटा रहे हैं तो आप पाएंगे कि माइनस का 90 आ रहा है। अब आप इनकी रेंज चेक करेंगे, 0 to 360 होना चाहिए, तो उस अनुसार ये तो सही हो गया। माइनस 90 डिग्री जो है वो ठीक नहीं है, तो आप इसको बदलेंगे तो 360 से तुलना करेंगे तो ये भी 270 हो गया। अब इन दोनों 270 में कोई भी काम में ले लीजिए, 270 इंटू 2/11, तो ये हो गया 540/11। तो आप बोलेंगे, वही उत्तर आ गया 49 सही 1/11। तो आप बोलेंगे 3:49 सही 1/11 मिनट पर थोड़ी कल्पना भी करके देखें। 3:49 सही 1/11 मिनट पर मतलब लगभग 3:45 बजे सुइयां इस तरीके से होंगी। 3:49 सही 1/11 मिनट पर सुइयां सरल रेखा में होंगी। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि नंबर 1, जब भी आपको प्रश्न में कोण दिया गया है तो ये सूत्र आना चाहिए। फिर यहां से 2 उत्तर बनेंगे तो उनका रेंज आना चाहिए, 0 to 360 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको बदलेंगे। और फिर अगली बात मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि उपनाम भी दिए हुए आ सकते हैं, तो ऐसे समय में थोड़ी सावधानी रखें। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कहा 10 से 11 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां 10 से 11 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितनी बजे समकोण बनाएंगी, कितनी बजे समकोण बनाएंगी। तो बेटा समकोण का मतलब आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री होता है। तो ये सारे शब्द वो काम में लेता है, इनको जरूर ध्यान रखें आप। 90 डिग्री होता है, तो अब आपका प्रश्न हो गया 10 से 11 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो जैसा मैं इतनी देर से आप लोगों को कह रहा हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में घंटे को 30 से गुणा कर लिया करें और प्लस माइनस कोण लिख दिया करें। अब यहां से आपको 2 उत्तर मिलेंगे। जब आप 300 में 90 जोड़ेंगे तो 390, और जब आप 300 में से 90 घटाएंगे तो 210।
तो इसका रेंज तो ठीक है, लेकिन ये 360 से बड़ा है, तो इसको 360 से तुलना कर लेंगे तो 30 प्राप्त होगा। जैसा कि मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, एक ये सूत्र आना चाहिए, दो उत्तर निकलेंगे तो वो 0 to 360 होने चाहिए, और फिर उनको 2/11 से गुणा करेंगे। तो जब आप इसको 2/11 से गुणा करेंगे तो ये 60/11 हो गया, तो आपका एक उत्तर आ गया 5 सही 5/11। और जब आप इसको 2/11 से गुणा करेंगे तो ये 420/11 हो गया, तो आपका उत्तर आ गया 3 9 8 38 सही 2/11। तो आप बोलेंगे 10:05 सही 5/11 मिनट पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 10:38 सही 2/11 मिनट पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं जो आपको समझा रहा था, घड़ी के प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग घड़ी का कोण से संबंध देख रहे थे। अब उसके भी दो तरह के प्रश्न होते हैं। दो तरह के प्रश्नों में, एक जब आपको कोण दिया हो, तो जब आपको कोण दिया हो तो यह सूत्र आना चाहिए कि घंटे को 30 से गुणा करें, प्लस माइनस जो भी आपको कोण दिया गया दोनों काम करने, प्लस भी करना है माइनस भी करना है, फिर आप उसको 2/11 से गुणा करें। इसकी रेंज चेक करना नहीं भूलें, ये 0 to 360 होना चाहिए। तो ऐसे दो समय भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसके दूसरे भाग की बात करते हैं। जब कोण पूछे, जब कोण पूछे तो ये अपेक्षाकृत सरल होता है कि जब कोण आपको पूछा जाए तो कोण का सूत्र होता है वही घंटे को 30 से गुणा कर दें, और मिनट जितने भी आपको दे रखे हैं उसको 11/2 से गुणा कर दें, एंड मोड ऑफ दैट, और धनात्मक उत्तर ही लें, बड़े में से छोटा ही घटाएं। घंटे को 30 से गुणा करें, मिनट को 11/2 से गुणा करें। अब आप जानते हैं कि एक ही समय पर, जैसे मान लीजिए कि ये 7:30 ले लेते हैं हम लोग एक बार, तो एक ही समय पर दो एंगल बने होते हैं, एक तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। तो इस सूत्र में रखने से आपके पास एक उत्तर आएगा। अगर वो आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, आपका उत्तर आ गया, वरना आप जानते होंगे कि किसी बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये 45 डिग्री है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 45 डिग्री है, तो आप 360 में से घटाएंगे तो दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा। अभी प्रश्न के साथ हम ये बात और देख लेते हैं। तो ये प्रश्न अपेक्षाकृत सरल है, दोनों के अलग अलग सूत्र आप याद रखिएगा। दोनों में 1 घंटे को 30 से गुणा किया जाता है, उसमें चूंकि कोण दिया गया होता है तो प्लस माइनस कोण करते हैं, इसमें मिनट दिया गया होता है तो मिनट वाला सूत्र काम में लेना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यही कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का, कितने अंश का कोण बनेगा। जैसे ये पूछा, तो जैसा कि मैं कह रहा हूं घंटे को 30 से गुणा करें, तो 7 को 30 से गुणा करें, और मिनट 30 इसको 11/2 से गुणा करें। तो यहां से आप पाएंगे 210 माइनस यहां से आप पाएंगे 165। तो आप बोलेंगे कितने डिग्री का एंगल बन गया, 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब बेटा 7:30 की स्थिति आपको पता होगी, 7:30 पर यह सुई तो यहां होती है और दूसरी 7 और 8 के बीच में होती है। तो ये एंगल तो 45 डिग्री आ गया, और ये ऑप्शन में मिले तो सही भी है आपका, पर इसका दूसरा उत्तर क्या मिलना चाहिए, 360 में से 45 घटा दीजिए, तो 360 में से 45 घटा दीजिए तो 315 डिग्री भी इसका उत्तर है। इसके ऑप्शंस दो तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी नन ऑफ दिस। तो आप बोलेंगे 45 डिग्री। मैंने बोला 45 डिग्री, बी 315 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी ए तथा बी दोनों, तो हम कहेंगे ए तथा बी दोनों। 45 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और 315 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं। पिछले प्रश्न में आपको कोण दिया गया होता है, मिनट पूछ लेता है,
इस प्रश्न में आपको मिनट दी गई होती है, कोण पूछ लेता है। तो ये अपेक्षाकृत आसान प्रश्न है। एक प्रश्न और करके देख लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा 8-10 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या करेंगे बेटा जी, 8 गुणा 30 माइनस 10 गुणा 11/2। जैसा कि मैं कह रहा हूं घंटे कितने हैं, 8, मिनट कितने हैं, 10। तो घंटे को 30 से, मिनट को 11/2 से गुणा करना है, मोड ऑफ दैट। प्लस में ही उत्तर लाए, तो ये हो गया 240 डिग्री और ये हो गया 55 डिग्री। तो आप कहेंगे 240 में से 55 गया तो 185 डिग्री आपका आंसर हो गया। क्या 185 हो गया? हाँ, 185 डिग्री हो गया। अब आप बोलेंगे कि अगर ये ऑप्शन में न मिले तो, अगर ये ऑप्शन में न मिले तो इसका दूसरा उत्तर हो गया 360 डिग्री में से 185 डिग्री घटा दीजिए। तो जब आप घटाएंगे 175 डिग्री, तो दोनों ही इस प्रश्न के उत्तर है, 185 डिग्री भी और 175 डिग्री भी। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। घड़ी के प्रश्नों में कोण के प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। एक जब कोण दिया गया हो, एक जब कोण पूछा जाए। तो जब दिया गया हो तो घंटे को 30 से गुणा करके प्लस माइनस कोण करें, आपको 2 उत्तर प्राप्त होंगे, उनका रेंज चेक करें और फिर 2/11 से गुणा करें, अपेक्षाकृत बड़ा है। और जब कोण आपसे पूछे तो ये थोड़ा सरल प्रश्न है, घंटे को 30 से गुणा करें, मिनट को 11/2 से गुणा करें और घटा दें। यद्यपि आपको पहला उत्तर नहीं मिले तो 360 में से घटा दें। तो आप दोबारा देखिएगा, इसको बार बार देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर करिएगा। और घड़ी का कोण का प्रश्न अब से आप लोगों का सही होना चाहिए। इससे आगे की घड़ी की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हर वीडियो में मैं आपको एक तरह का प्रश्न बताऊंगा, जैसे कि आज घड़ी और कोण का बताया। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो आप जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।